दोस्तों आज चेन्नई और गुजरात के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने गुजरात के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। दोस्तों ये हाई वोल्टेज मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। माहौल में पहले से ही जोश था और जैसे ही टॉस हुआ दर्शकों की धड़कनें और तेज हो गईं। टॉस जीतकर सीएसके के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे आयुष म्हात्रे और डेवोन कॉनवे। सामने गेंद लेकर आए भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही आए। अगले ओवर में तूफान आया। गेंद थमाई गई अरशद खान को, लेकिन सामने थे आयुष म्हात्रे जो बिल्कुल अलग ही मिजाज में दिखाई दिए। पूरे ओवर में कुल 28 रन आए और स्टेडियम म्हात्रे म्हात्रे के नारों से गूंज उठा। लेकिन चौथे ओवर में आई पहली झटका देने वाली गेंद। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के लिए आए और अपनी चतुराई से उन्होंने पूरा खेल पलट दिया। आयुष ने 17 गेंदों में धमाकेदार 34 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उस समय सीएसके का स्कोर 54 रन था और वहीं उन्हें पहला झटका लगा। इसके बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल, जिनसे सभी को तेज शुरुआत की उम्मीद थी। पावर प्ले खत्म होने तक सीएसके का स्कोर था 68 रन पर 1 विकेट और टीम एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी। और उर्विल पटेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल को कैच दे बैठे। एक खूबसूरत पारी का अंत हुआ। 19 गेंदों में 37 रन, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। उर्विल के आउट होते ही मैदान पर आए शिवम दुबे और उन्होंने आते ही बता दिया कि वो किस इरादे से आए हैं। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीधा छक्के के लिए भेज दिया। गेंद जैसे ही हवा में गई दर्शक अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। ये वो छक्का था जिसने साफ कर दिया कि सीएसके अब रुकने वाली नहीं। दुबे 8 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही मैदान पर आए डेवाल्ट ब्रेविस, जिनसे तेज रनों की उम्मीद थी। ब्रेविस ने पहली ही गेंद पर अपनी मंशा जाहिर कर दी, लेकिन क्या पारी रही। 23 गेंदों में 57 रन, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। एक परफेक्ट फिनिश। जडेजा दूसरी छोर पर नाबाद रहे 18 गेंदों में 21 रन बनाकर। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 230 रन बना दिए। एक ऐसा स्कोर जो विरोधियों की रातों की नींद उड़ा सकता है। गुजरात के लिए एकमात्र राहत रहे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 22 रन देकर 2 विकेट झटके और एक छोर से रन गति पर लगाम लगाने की भरसक कोशिश की। अब मुकाबला था इस लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी का और सबकी निगाहें टिकी थीं कप्तान शुभमन गिल और इस सीजन के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी पर। जैसे ही दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर था। लेकिन धोनी ने हमेशा की तरह चालाकी दिखाई। उन्होंने गेंद तेज गेंदबाज को न देकर पहला ओवर रविंद्र जडेजा को सौंपा। हर कोई हैरान था, लेकिन मां ही जानता था कि इस रणनीति में छुपा है एक बड़ा दांव। जडेजा ने पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने विकेट से थोड़ी टर्न भी निकाली और दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कोई चौका नहीं, कोई जोखिम नहीं और ओवर से आए केवल 7 रन। गिल 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो चुके थे और गुजरात को लगा पहला बड़ा झटका। अब मैदान में उतरे इंग्लैंड के स्टार जोश बटलर, जिनसे गुजरात को उम्मीद थी कि वो लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे। बटलर 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। खलील का ये ओवर बेजोड़ था, 2 रन और 1 विकेट। अब दबाव गुजरात के खेमे में साफ महसूस हो रहा था। कंबोज ने न सिर्फ एक और विकेट झटका, बल्कि इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही दिया। चेन्नई के गेंदबाजों ने गुजरात के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। 5 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 30 रन। गुजरात की टीम, जिसने पूरे सीजन में शानदार शुरुआतें दी थीं, इस बार पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। न शुभमन गिल टिके, न बटलर का बल्ला बोला और रदरफोर्ड बिना खाता खोले आउट हो गए। अंशुल कंबोज ने अपने पहले 2 ओवर में 2 विकेट झटके और मात्र 5 रन दिए। अब भी गुजरात को अगले 10 ओवरों में 146 रन की दरकार थी, यानी रन रेट करीब 14.6 प्रति ओवर। एक ऐसा लक्ष्य जो नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण जरूर था। और गुजरात का छठा विकेट 105 के स्कोर पर गिर गया। अब हालत यह थी कि न तो रन आ रहे थे और न ही विकेट बच रहे थे। गुजरात की पूरी टीम सिर्फ 147 रन पर ढेर हो गई। चेन्नई ने यह मुकाबला 83 रनों से अपने नाम कर लिया और यह जीत सिर्फ बड़ी नहीं थी, यह डोमिनेशन था। गुजरात की हार की बड़ी वजह उनके टॉप ऑर्डर का जल्दी बिखर जाना और मिडिल ऑर्डर का दबाव में टूट जाना रहा। दूसरी ओर चेन्नई की गेंदबाजी ने हर मोर्चे पर कमाल किया। नूर अहमद ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट झटके। अंशुल कंबोज ने भी 2 विकेट झटके। इस करारी हार से गुजरात टाइटंस के लिए संकट गहराता नजर आ रहा है। अगर अब पंजाब और आरसीबी अपने अपने आखिरी मैच जीत लेते हैं तो गुजरात टॉप 2 से बाहर हो सकती है, यानी क्वालिफायर का शॉर्टकट उनके हाथ से निकल सकता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस हार की वजह क्या है और चेन्नई की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।